जय माता दी। प्रिय भक्तों, आज आपको हम काली की उपासना, अभी नवरात्रि आ रहा है, तो उसमें जो काली के भक्त हैं, माँ काली के, उनके लिए कुछ सूक्ष्म उपाय हम बता रहे हैं कि जिससे वो जल्द ही माता का उनका विशेष कृपा उनके ऊपर हो जाएगा। इसमें करना क्या है, तो आप नवरात्रि के 9 दिन अपराजिता का पुष्प, अपराजिता का पुष्प बैंगनी रंग का होता है, आप उसका हो सके तो माला ले लें या यथासंभव पुष्प ले लें। और अगर आपको माला संभव हो तो आप माला ले लें, और नहीं संभव हो पा रहा है तो पुष्प ले लें। पुष्प का संख्या 108 होना चाहिए। और अगर पुष्प नहीं मिल पा रहा है तो माला ही ले करके उसको 108 बना लें। और उसमें करना क्या है कि आप कोई गिनती के लिए 108 कोई सामग्री रखें और ओम क्रीं कालकाय नमः या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ये दोनों मंत्र में से कोई एक मंत्र आप इसका चढ़ाते वक्त इसका प्रयोग करें और 108 की संख्या में 108 पुष्प माता जी को रोज समर्पित करें। ये केवल माँ काली के भक्तों के लिए ही नहीं, जो व्यक्ति विकट परिस्थिति में है या उसको बहुत ज़्यादा शत्रुओं में उलझा हुआ है, उसमें भी ये चीज़ लाभ करेगा। क्योंकि अपराजिता का पुष्प व्यक्ति को जीत दिलाता है, उसको पराजित नहीं होने देता है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रयोग से आपका अगर कोई मुकदमा इत्यादि ये सब चल रहा है तो ये सूक्ष्म उपाय आप अगर संभव हो तो इसको आप करके देख सकते हैं। ये प्रयोग आप काली जी के लिए, 10 महाविद्या के लिए, विपरीत प्रत्यंगिरा के लिए, आप इन सब देवियों के लिए ये पुष्प आप वहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। हालांकि मंत्र तो बहुत है, मगर हमने आपको सूक्ष्म मंत्र बताया है कि जो आपको आसानी से ये समझ में आ जाए और इसका आप कोई भी प्रयोग कर सकता है। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी और कोई त्रुटि भी नहीं होगी, क्योंकि ये छोटा मंत्र है। एक आपको नवार्ण बीज मंत्र हमने बताया है और एक काली जी का मंत्र है। तो इस अगर ये अगर आपको ये पसंद अगर आ रहा है तो उसमें एक चीज़ और है कि आप काली जी का अगर आप प्रिय भक्त हैं तो आप केवल ओम क्रीं, ओम क्रीं, ओम क्रीं इसी मंत्र का यथासंभव आप इसका जप करें और नवरात्र पर्यंत इसको 6000 की संख्या इसको पुरा दें। छोटा मंत्र है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ओम क्रीं, क्रीं बीज मंत्र है और ये काली जी का बीज है, तो आप उसमें ओम लगा दीजिएगा तो और ज़्यादा सुंदर हो जाएगा और उसका लाभ आपको अच्छा मिलेगा। तो ओम क्रीं इस मंत्र का आप इसमें जप करें, आपके लिए ये विशेष लाभकारी होगा। जो माँ काली में आसक्ति रखते हैं, उनमें भाव रखते हैं, तो आप ये सूक्ष्म उपाय करके देख सकते हैं। ये सूक्ष्म उपाय से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। जय जय माता दी। नवरात्र में आपको एक विशेष प्रयोग बिल्वपत्र, बिल्वपत्र से आपको एक विशेष प्रयोग बता रहे हैं, जिससे कि आप इस प्रयोग से विशेष कृपा माता जी का आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको करना क्या है, तो
11 गो बेलपत्र का आप माला बना ले, या आप 51 गो बेलपत्र का माला बना ले, या 108 गो बेलपत्र का माला बना ले, और ये माला नित्य प्रति यानी कि नवरात्र के 9 दिन आप माता जी को समर्पित करें। इस माला को अर्पण करें माता जी को, और इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा और माता जी को विशेष प्रसन्नता होगा। अब एक और उसी में बिलपत्र में ही आप उस बिलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखें, और ओम नमः शिवाय लिख करके और ओ बेलपत्र का माला बना ले। ओम नमः शिवाय आपको लिखना है लाल चंदन से। लाल चंदन से आपको ओम नमः शिवाय लिखना है, और उस बिलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख करके एक या तो 11 गो का माला बना ले, या 51 गो का बनाए, और या 108 गो का बनाए। तो और ये माता जी को आप समर्पित करें, दुर्गा जी को विशेष रूप से ये प्रिय है। और ये प्रयोग अगर आप करते हैं तो इससे आपके ऊपर माता जी का विशेष कृपा होगा, और आपके मन का जो कामना होगा, जो भी इच्छा होगा, वो आपको इस प्रयोग से आपको इसका लाभ मिलेगा, इस प्रयोग से ही। अब इसमें एक और चीज़ है, अगर आप विशेष रूप से माता लक्ष्मी का कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसी बेलपत्र पर ओम श्रीयै नमः लिखे, ओम श्रीयै नमः लिख करके, और उसको जिस प्रकार हमने बताया है कि 11, 51 या 108 इतनी संख्या का आप माला बना लें, और ये माला माता जी को अर्पित करें। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र का बिलपत्र पर अगर आप प्रयोग करते हैं तो इससे आपके ऊपर लक्ष्मी का विशेष कृपा होगा, और ये आपको नवरात्र पर्यंत ही आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि नवरात्र पूरा होते होते ही आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, ये चीज़ आपको समझ में आने लगेगा। इसलिए आप इस प्रयोग को करके देख सकते हैं। ये हमारा अपना खुद का इस पर अध्ययन किया हुआ है, और ये चीज़ हमने करके भी देखा है, इसका लाभ बहुत जल्द मिलता है। अब इसमें एक और है कि जिनको पुत्र की प्राप्ति के लिए विशेष उसके लिए चाहिए, तो उसी बेलपत्र पर आप केवल ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः ये मंत्र आप लिख करके, और संख्या उतना ही होगा, आप लिख करके और वो आप अर्पित करें। तो ये पुत्र कामना के लिए है। अब इसमें अगर कोई कहेगा कि ये कैसे हो सकता है कि दुर्गा जी को कृष्ण लिख करके चढ़ा दे, तो ये आपको जो मंत्र है, इसका जो मंत्र आता है उसमें दुर्गा जी का विशेष रूप से उस मंत्र में जो पुत्र प्राप्ति का मंत्र है संतान गोपाल का, उसमें दुर्गा जी का भी जिक्र हुआ है। तो आप विशेष सोच में ना पड़ करके आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, और ये आपको इसका भी लाभ मिलेगा। ये साधारण हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, जो कि सर्व कार्य सिद्ध के लिए ओम नमः शिवाय, और लक्ष्मी के लिए ओम श्रीयै नमः, और पुत्र प्राप्ति के लिए ओम कृष्णाय नमः। आप यथासंभव जो इसमें आपको आवश्यकता लगेगा वो आप करिए, और इसको करके देखिए। जय माता दी।